अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ CEO विद अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट, विजिटिंग फैकल्टी एट बी स्कूल्स, बिजनेस एडवाइजर, जिनका टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस इन बिजनेस, एनहेंसिंग नेविगेटिंग द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। इन्होंने बीटेक हैं, MBA हैं और ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेप्ट के बाद MBA किया है, सेप्ट से निकल करके, और करियर जो है इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर BOB इफ़को जैसी ब्रांड के साथ, और एक फ्रीलांस राइटर भी है फॉर नेशनल इंग्लिश डेली। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी टू वेलकम मिस्टर स्नेहल B. देसाई। Naturally, you are not used to see certain type of people on the stage in certain dresses as far as the speeches has been concerned. But वो धीरे धीरे हमें आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है. My topic is also that. By now I have addressed 5,000 speeches, and मैंने बहुत लोगों को सुना. Normally I don't get impressed by people. My problem. आई रिकलेक्ट हमारी एक कंपनी थी जिसके अंदर एक CEO लाया गया था. he was with a company called Jubilant and Pro. So he was CEO there. He joined our group and I worked with him for 6 months. I was reporting him, and one fine day I went to Gautam Adani and I said, sir, ये बंदा बराबर नहीं है. तो बोलता है तू हर एक आदमी को डाउट करता है. मतलब सर ऐसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट एवरीवन. दोनों का मीनिंग एक है, बट बहुत अलग है. तो बोले तुम्हारे दिमाग में कोई बंदे नहीं उतरते क्या? मतलब सर आपके साथ काम करने के बाद नहीं उतरते, बिकॉज नेचुरली योर एक्सप्रेशन गेट्स चेंज व्हेन यू सी सर्टेन लेवल ऑफ थिंग. सी आप RRR देखते हो, आप वो कौन सा KGB जो भी था या KGF देखते हो, तो बॉलीवुड डाइजेस्ट नहीं होता है बिकॉज द लेवल हैज़ बीन चेंज्ड. आई रेड लॉट्स ऑफ गुड ऑथर्स इन लाइफ. जॉन सी बोगल वैनगार्ड म्यूचुअल फंड का फाउंडर था. आई वर्कड विद गौतम अदानी. माई फर्स्ट बॉस वॉज लेट श्री विष्णु वाशने, हु वॉज अ वॉरेशियस रीडर from an IIT, and he was reading thorough gentleman as far as his work has been concerned, very short tempered. So I work with those kind of people, and that has changed my aspirations. So normally I don't get impressed by people. I am matured, so I don't speak anything else, but I don't get impressed. Let me tell you, Uttam ji, I've heard a lots of sensible things after so many years. I think Agrawal community को आपने जो अदर कंट्रीब्यूशन किया है वो अलग चीज़ है, बट आपने जो बोला है आज, और इसमें से अगर ये लोग 10% भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो यू डोंट नो व्हाट वैल्यू यू एडेड. सो और इसीलिए मैंने पहले ये बोला, बिकॉज व्हाट हैपन्स एवरीवन स्पीक गुड हियर फॉर एवरीवन, तो मैंने पहले ये बोल दिया कि मैं नहीं बोलता हूँ. अच्छा, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल वी टॉक टू द पॉइंट एंड मेनी पीपल गेट डिस्टर्ब बिकॉज वी टेल देम यू डोंट अंडरस्टैंड, पीपल फील बैड, क्या बोल रहे हो भाई, बट यू डोंट अंडरस्टैंड. सो व्हाट ही सेड is a reality. The only thing I wonder, which I'll convey honestly, how can he speak all this? Because एक पोजीशन पे जाने के बाद आदमी अच्छा हो जाता है, और अच्छा आदमी ये सब नहीं बोलता है. उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला कि मैं उल्टा हूं. वो उल्टा नहीं है, वो जैसे जीते थे वैसे ही जी रहे हैं. दुनिया उल्टी हो चुकी है, तो जो आदमी सीधा चल रहा है उसको दुनिया उसको उल्टी देखती है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? So he is not doing anything great, he is not doing anything different, he is doing what he is supposed to do, but people are not doing what they are supposed to do, and that's the reason people find that he is different. So आप जो कर रहे हो वो उल्टा नहीं, वही करना चाहिए भाई, बट वो नहीं हो रहा है. और वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है because we are not in a process of creating a business, we are in a process of making a money. There is a fundamental difference between creating an organization and creating a business. पैसे तो शायद दाऊद के पास भी है ना? That's a crude way to communicate certain fact of the life. So पैसे बनाने में महानता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में ग्रेटनेस है. और वो ऑर्गेनाइजेशन जब आप गवर्नेंस में जाओगे, दिस इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, दिस इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. फिर आप जी बोलो, आप सत्यम बोलो, या कोई और बोलो जहां मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, बट पॉइंट इज गवर्नेंस इज द ओनली रीजन ऑफ क्रिएटिंग डिजास्टर, एंड गवर्नेंस इज द ओनली रीजन ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन. जितनी कंपनियां बनी है वो गवर्नेंस से बनी है, और जितनी कंपनियां बर्बाद हुई है वो गवर्नेंस से हुई है. तो इन्होंने जो टॉपिक पहले
मिस्टर कमल बंसल वो जो CEO विद GFL वॉज वन ऑफ द टाइम, मेरे बॉस भी थे 2 महीने के लिए, तो हम दोनों ने वही डिस्कशन किया बाजू में बैठ के कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन्होंने क्यों लिया। क्योंकि कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप ये क्यों बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो। सो वी आर वंडरिंग, बट द वे यू एड्रेस्ड, इफ यू पीपल अंडरस्टैंड दिस, प्रॉब्ली योर लाइफ इज थ्रू। और इन वाई योर लाइफ इज थ्रू, अब मैं आपको थोड़ा घबराता हूं। आपकी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को अगर आपको धंधा देना है ना, तो गवर्नेंस करना पड़ेगा। और इंसानों की तकलीफ क्या है, जब उसके बच्चों की बात आती है ना, वो सब कुछ कर लेता है। तो आप उनको बोलो कि आपको गवर्नेंस करना है, तो वो लोग नहीं करेंगे। बट बोलो भाई आपके बच्चे को इस बिजनेस में रखना है, हाँ, उसके बच्चे को इसमें रखना है, हाँ भाई गवर्नेंस कर, बाकी तुम्हारे धंधे उठ जाएंगे। The other way of putting down these in a very simple language, because crude language people feel bad, you will be bankrupt over a period of time. And if you don't believe me, ask yourself, how many organizations in India have been survived in last 50 years in a sustainable manner? We studied top 100 companies of the world. I repeat my statement. हम लोगों ने देश की और दुनिया की 100 कंपनी को स्टडी किया last 50 years की. Only 2 companies who have remained alive in last 50 years was GE and Kodak. Kodak finally filed bankruptcy in 2012. The only company which remained alive over a period of 50 years was GE. And why they remain alive, we will talk it different way. But first point, आपके इंडिया के अंदर बिजनेस 3 फेज में इवॉल्व हुए हैं. जिन लोगों ने पहले बिजनेस किया उनको बिजनेस नहीं आता था. अच्छा, वी आर हियर टू कन्वे सर्टेन थिंग्स क्लियरली. वी आर नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, सो आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दो स्टेटमेंट पर्सनली. नो सॉरी फॉर प्रोफेशनल थिंग. कमिंग बैक, आपने बिजनेस इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि आपको ये बिजनेस आता था. आपने बिजनेस इसलिए शुरू किया क्योंकि बिजनेस में कोई था ही नहीं. When you talk about company called Reliance, Dhirubhai became great. Dhirubhai did not become great because Dhirubhai understood the business. Dhirubhai got into those businesses where no one was there. और जब मार्केट में कोई बिजनेस नहीं कर रहा और आप बिजनेस करोगे तो कितनी भी फालतू प्रोडक्ट आप बेचोगे, लोगों को खरीदनी है. फियाट और एम्बेसडर थी ना आपके पास, उसको गाड़ी बोलते हैं क्या? बट थी दो, तो आप करोगे क्या? तो आप फियाट ऐसा नहीं बोल सकता है कि आई एम द बेस्ट. BSNL ऐसा नहीं बोल सकता आई एम द बेस्ट. द मोमेंट वोडाफोन एंटर, द मोमेंट अदर कंपनी एंटर, दिस कंपनीज वेनिश बिकॉज दे वर इनएफिशिएंट. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल डेज हैज बीन इवॉल्व्ड, नॉट दे वर गुड बिकॉज बेसिकली दे वर देयर बिकॉज नो वन वाज देयर एंड सो दे मेड मनी. टेक्सटाइल, केमिकल, स्टील, आप पूछो ना ट्रेडिंग बिजनेस कहां से बना? बिजनेस इसलिए नहीं बना कि ये बिजनेस में समझ में आता था, ये बिजनेस इसलिए बना कि वहां पे कोई था ही नहीं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने शुरू कर दिया. सो द फर्स्ट वेव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया हैव बीन इवॉल्व्ड आउट ऑफ sheer inefficiency. The second way of entrepreneurship has been come post liberalization, where इतनी सारी कंपनियां इंडिया में, अभी गिफ्ट सिटी बनेगा, गिफ्ट सिटी के अंदर MNC आएगी, तो गांधीनगर के आजू बाजू में वेंडर और सप्लायर काम करके ग्रो करेगा कि नहीं करेगा भाई? सो आज गिफ्ट डेवलप हो रहा है, एक जमाने में इंडिया डेवलप हो रहा था, एंड दैट इज हाउ द सेकंड पीपल इवॉल्व. एंड द थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच आई एम टॉकिंग नाउ इज ओनली पॉसिबल when you are excellent in terms of what you are doing. Otherwise आपके जो businesses आज से 20 साल पहले बने थे वो आने वाले 5 साल सर्वाइव नहीं करेंगे. And if you don't believe in my statement, ask yourself, आप ही घर में स्टेटमेंट बोलते हो ना कि भाई बेटे 15 साल पहले जो धंधे में दम था वो आज बचा नहीं है. तो तुम्हारे बिजनेसेस में आने वाले 5 साल में तकलीफ होने वाली है. अब उसको नेविगेट कैसे करें वो हम समझेंगे, बिकॉज माई जॉब इज टू क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व. कॉर्पोरेट में नॉर्मली ऐसा होता है. We mess up systems, we create lots of issues, we solve, and then we go and tell to HR, where is my increment, where is my designation change. और HR भी अच्छा होता है, प्रमोशन भी दे देता है. So पॉइंट क्या है कि हमें 2 चीजें समझनी. और मैं एक चीज से, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने रेज किया. I'm really amazed how he thinks. Why an Indian organizations are, or Indian entrepreneurs are not creating a world class companies? दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा किया कि धीरूभाई के बाद मुकेश भाई और मुकेश के भाई आकाश ही है, बट एप्पल में स्टीव जॉब के बाद उसका लड़का लड़की नहीं है. और ये इसलिए हो रहा है कि अगर सत्यम का फाउंडर सत्यम क्रिएट करने के बाद सत्यम छोड़ेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अंदर डिजास्टर क्रिएट किए. आपने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है. यू हैव प्रिपेयर्ड अ फेक बैलेंस शीट, यू हैव डन फाइनेंशियल जगलरी. डू यू वांट टू से दैट यू आर गोइंग टू गिव योर ऑर्गेनाइजेशन टू अ प्रोफेशनल टू रन? No, and that is where he made a statement. Raju made a statement, chairman of Satyam, he made a statement in his transcript to SEBI. I am riding a tiger. And what do you mean by riding a tiger? When you get out from tiger, tiger will eat you away.
And the other way of living a life is creating a horse where you enjoy the ride of a horse, but the day you get out from the horse, you can give it to someone else and you will enjoy the journey. So, our Indian organizations are creating tiger or horses is the $1 million questions. और उनको जो करना है करें. हमें अग्रवाल कम्युनिटी की बात करनी है. आप लोग टाइगर क्रिएट कर रहे हो या आप हॉर्स क्रिएट कर रहे हो, वो देखना है. गवर्नेंस की जरूरत एक ही टाइप की कंपनी को है. आज के इंडिया में 3 टाइप की कंपनी चल रही है. और एक चीज समझ लेना, फ्रॉड और नेगेटिविटी ज्यादा पॉपुलर होती है कंपेयर टू जेन्युइननेस. बैजू सुनाई देगा, स्विगी सुनाई देगा, जोमेटो सुनाई देगा, क्रेड सुनाई देगा, इन्फोसिस का न्यूज नहीं मिलेगा. और ये इसलिए हो रहा है, 3 टाइप की कंपनियां मार्केट में है. एक, प्रोडक्ट लाओ, प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ा के प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट कर दो, प्रॉफिट भूल जाओ, बिकॉज यू बिकम यूनिकॉर्न व्हेन यू अचीव $1 बिलियन ऑफ रेवेन्यू. $1 बिलियन के रेवेन्यू पे यूनिकॉर्न बनते हो, प्रॉफिट में नहीं. तो मुझे प्रॉफिट करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ रेवेन्यू बनाना है. और रेवेन्यू तो 1000 गलत तरीके से बन सकता है. सो एक कंपनी हो गई जिसने स्टार्टअप्स किए, स्टार्टअप्स के बाद उसका रेवेन्यू बढ़ाया. और तकलीफ वो नहीं है, न्यूज़पेपर प्रिंट करता है, मैगजीन्स प्रिंट करते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स का इंटरव्यू लेते हैं. अब वो वर्ड तुम्हारे व्हाट्सएप में और तुम्हारे इंस्टाग्राम के रील में आते हैं. तो ये लोग यहां पे ऐसा बोलते हैं कि आई वांट टू क्रिएट अ बैजू, आई वांट टू क्रिएट क्रेड. दिस आर द फ्रॉड्स. एंड मार्क माय वर्ड, आई एम गोइंग टू check what is going to happen to credit in next 1 year. Go and check what's going to happen to Beju in next 1 year, because these businesses are not going to survive. So एक चीज हो गई कि वैल्यूएशन बढ़ाओ, वैल्यूएशन बढ़ा के इक्विटी बेचते रहो, पैसे बनाते रहो. आई रिपीट, पैसे बनाते रहो. और आपको एक क्वेश्चन पूछना है आज, आर यू हियर टू क्रिएट अ मनी और आर यू हियर टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन? द डे यू विल क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव अ प्रॉफिट, बट इफ यू आर देयर टू क्रिएट अ प्रॉफिट यू विल बी डूम्ड इन 10 years. मार्क माय वर्ड. और मैं देख रहा हूं और मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं. देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन नॉट टेल बिकॉज आई हैव साइंड द कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट ऑफ विद माय एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉई. सो आई कांट ब्रीच दैट, बट दैट्स बाउंड टू हैपन. सो एक हो गया वैल्यूएशन करके कंपनी का नाम बड़ा बनाओ, बड़े ब्लेजर पहन के बड़ी जगह पे बड़ी बातें करो, 5 साल में खुद के पैसे बना लो, कंपनी उठ जाएगी. द अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द शेयरहोल्डर इज व्हाट पीपल हैव टॉट यू. सॉरी, द अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू क्रिएट अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द शेयरहोल्डर. द अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ मैक्सिमम वेल्थ फॉर द प्रमोटर. और जब प्रमोटर के लिए वेल्थ बनेगी, कंपनियां उठ जाएगी, तुम्हारे धंधे जिंदा नहीं रहेंगे. सो पहला मोड हो गया वैल्यूएशन. दूसरा मोड हो गया प्रोडक्ट बनाओ, सर्विस बनाओ, बेचो, लिस्ट करो, लिस्ट करके शेयर के प्राइस में मैनिपुलेट करो. यार थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है उसका शेयर प्राइस नेगेटिव होना चाहिए. ईपीएस इंटू पी. -5 का अर्निंग पर शेयर है और शेयर का भाव 1500 रुपया. और लोग आके बोलते वी आर एक्सपर्ट, वी ट्रेड इन मार्केट. तुम कोई एक्सपर्ट, तुम पैसे बनाने निकले हो भाई. तो दूसरी कंपनी कौन सी हो गई? कंपनी बनाओ, प्रोडक्ट को बेचो, सेल्स करो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के उसको लिस्ट करो, लिस्ट करके प्रोडक्ट साइड पे गई, शेयर में से पैसा कमा के बड़े बन जाओ. ये दूसरा तरफ हो गया. तीसरा, इतनी रॉक सॉलिड प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाओ कि तुम्हारे अलावा दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट बिकने का कोई प्रोबेबिलिटी रहता ही नहीं है, बिकॉज यू आर सॉलिड रॉबस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. Why Tesla or Elon Musk nuisance need to be tolerated by the government of United States of America, but there is no substitute of electric vehicle. There is no question they can create a SpaceX. So your product should be so solid, your product should be so robust that you have to grow. How many people sitting here are talking about their product? How many people sitting can tell to the world within a proud कि no one can beat me in my businesses? You are here to make a money or are you here to create a product and services? What we are talking through. और मैं एक बात क्लियर हूं भाई, आज के दिन में भी वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनते हैं, बट वो बनाने वाले लोग अलग होते हैं. सो जब आपके बिजनेस का पर्पस पैसा बनाना है, आप डिजास्टर क्रिएट करोगे. बट आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक प्रोडक्ट और सर्विस बना के सोसाइटी में वैल्यू ऐड करके पैसा बनाना है, देन यू आर ग्रोइंग टू क्रिएट अ मिरेकल. सो देयर इज टेक्निकली वी यूज टू वर्ड इन लाइफ, क्रोनिक कैपिटलिस्ट एंड कॉन्शियस कैपिटलिस्ट. मैंने आपका नाम शायद जयपुर में, आप जयपुर से हो क्या? आप जयपुर से हो, राजस्थान से हो? मैं जयपुर ICAI की रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आया था, तो वहाँ पे मैंने आपका नाम सुना कि वो थे, आई थिंक 2 साल हो गए शायद, कोविड के बाद इमीडिएटली. हाँ, तो देखो अभी मेमोरी है भगवान की दया से. सो ही डिड अ भूमि पूजन ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वेयर आई रिकलेक्ट दैट आई हर्ड दिस नेम समवेयर. सो कमिंग बैक,
what are we trying to tell is, are we, और एक चीज समझ लेना, आदमी बड़ा नहीं होता है, आदमी गलती से बड़ा बनता है, बट उसके इंटेंट सही होते तो वो बड़ा बन जाता है। और अगर उनके इंटेंट सही नहीं है तो आज नहीं तो कल खुलना ही है, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा रूल नहीं है। साइक्लोन आता है तो समझ में आ जाता है कि तुम्हारी मेरी कीमत नहीं है। सो अगर रियल लाइफ में साइक्लोन आता है तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी साइक्लोन आते हैं, और वो पूछ के नहीं आते। सो पहले हमें ये क्लियर कर लेना है कि हमें पैसे कमा, और दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, बट हमें हमारी क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हम पैसे बनाने यहां बैठे या हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। और मैंने देखा है लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज रॉबस्ट है, प्रोबेबली इनिशियल फेज यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉब्लम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू इवॉल्व। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस, योर बिजनेस, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल? मैंने सबसे बड़ा जो इश्यूज देखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे वो बड़े नहीं बन पाते, और उसका दो तरह से बड़े बनोगे, या एक फ्रॉड करो, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करके कर लो, योर valuation would be higher and the business would be, business should never be measured based on the valuation. Business should fundamentally need to be measured based on the product, sales, revenue, profit and net worth. Story ends. So are we taking care of about people? Are we taking care of our customers? मैं यहाँ पे आया, नीचे से लेके यहाँ तक, मैं यहाँ पे जो इनके स्टाफ खड़े थे वो भी मैं देख रहा था, और आई एम ट्राइंग टू सी कि इसका ओनर, आर ही टेकिंग केयर ऑफ दिस पीपल? वो बंदा मेरे को वहाँ से सुन रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरी बात चल रही है। अब वो उसका ध्यान हटा लेगा क्योंकि मैंने उसकी बात की। सो कहने का बात ये है कि आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवर कस्टमर? व्हाई आई एम सेइंग आर वी टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर? व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर, यू आर टेकिंग केयर फॉर एन एम्प्लॉय, द प्रोडक्ट स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन इन द मार्केट, बट दैट्स नेवर हैपन। हम बातें करते हैं, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म, वी ऑल लिव शॉर्ट टर्म। सो पहले तो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म में बिलीव करना शुरू करो। इन्होंने जो गवर्नेंस के वर्ड यूज किए ना, लोग सुनते हैं, पीपल विल क्लैप, बट पीपल विल नॉट इंप्लीमेंट, बिकॉज इन शॉर्ट टर्म गवर्नेंस इज अ कॉस्ट, इन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस इज अ वैल्यू। और तकलीफ क्या होती है, द मोर सक्सेसफुल यू एज अ पर्सन इज, द मोर फ्लैटरीज और फॉरगेटिंग यू डोंट लिसन टू पीपल। और आपने आपके पैसे कहां बिजनेस में से बनाए हैं? आपके पैसे तो जमीन में से बनाए हैं। सो ठीक है ना, कोई गलत बात नहीं है, आपने पैसे जो प्रॉफिट किया वो जमीन में डाला, जमीन में से पैसे बना लिए, फाइन। कांट वी क्रिएट अ नाउ सस्टेनेबल रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी विल बी प्राउड ऑफ? और एक चीज याद रख लेना, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एसेट्स यू हैड, द बैंक बैलेंस यू हैड, पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डिफरेंस यू मेड टू द सोसाइटी। तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, फ्यूनरल में आके ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई के पास 5 गाड़ी थी और 10 बंगले थे। वो एक ही चीज बोलने वाला है, भाई इसने किया क्या, तो तुम कुछ भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डिफरेंस यू आर गोइंग टू मेक टू द सोसाइटी इज गोइंग टू बी देयर, एंड दैट इज रीजन पीपल हु मेक मनी आर नॉट हैप्पी, बट पीपल हु मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी, दे आर द हैप्पी पीपल। और उनको कोई टेंशन नहीं होता है, उनके चेहरे पे शांति होती है। आपने उत्तम जी को बोल दिया कि भाई आपका सेशन खत्म हो गया सर, कंक्लूड कर लो, उन्होंने प्रेम से कंक्लूड कर लिया। अगर उन्होंने पैसे बनाए होते और अंदर नॉलेज इवॉल्व नहीं किया होता तो अभी डिस्टर्ब करता, आई एम अ प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICA, हाउ कैन यू से दिस? सो दिस विजडम, that balance evolves when you've been trying to contribute rather than trying to create a money. And I'm not saying you should not have a money. Crony capitalists are the capitalists who create a money by taking a money from the society. Conscious capitalists are the capitalists who create a value for the society and make a money. पैसा बनाना गलत चीज नहीं है, सोसाइटी में से एक्सट्रैक्ट करके पैसा बनाना गलत है। जब सोसाइटी में से पैसा लेके पैसे बनाते हो, you become a crony capitalist, you add a value to the society and you create a money. We call a conscious capitalist. So I am saying let's from a crony capitalist mindset we shift to a कॉन्शियस कैपिटलिज्म। और बहुत सारी कंपनी इंडिया में है जहां पे ये पॉसिबल हो रहा है। सो पहले तो लेट्स टॉक ऑर्गेनाइज। आई शेयर दिस एग्जांपल बिकॉज आई वाज अमेज्ड। देयर वाज अ एयरलाइंस कॉल इंडिगो, यू हर्ड अबाउट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं। आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज से अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, डोंट यू थिंक सो द वर्ड ऑफ माउथ इज गोइंग टू इवॉल्व? बट I still recollect, there is a guy, he's a Marwadi person who started a business in Rajkot. He is now 30 करोड़ कंपनी, 30 करोड़ की कंपनी है। उसको जैसे इन्होंने बोला ना, एडवाइजर आया। एक तो एडवाइजर को हायर मत करो, क्योंकि एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट नहीं होते। बिग 4 का नाम दिया, आई एम सरप्राइज। मैं इसीलिए बोला, आप कैसे बोलते हो? एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते नहीं वो एक्सपर्ट है। उनसे काम से मालूम पड़ता है लोगों को ये एक्सपर्ट है। I hope you understand what I'm saying. और एक्सपर्ट वो होता है जिसने काम किया है भाई।
तुम लोगों ने ग्राउंड पे जाके खड्डा नहीं खोदा है और तुम साले एडवाइस करते हो कि 100 करोड़ में प्रोजेक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठना पड़ता है, डिजाइन डिस्कस करनी पड़ती है, प्लांट के जमीन की साइज कम करवानी पड़ती है। आर्किटेक्ट की तकलीफ क्या है? बड़ा डिजाइन बनाएगा। क्यों बड़ा डिजाइन बनाएगा? उसकी फीस कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक है। अब उसकी फीस अगर कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक है तो बड़ा डिजाइन बनाएगा, तो ओनर ऑपरेटिंग वालों को बुला के बिठाएगा, भाई तू ये जो प्लांट फैक्ट्री डाल रहा है इतनी लंबी क्यों बनाई है? सर माय कन्वेयर बेल्ट इज रनिंग लाइक दिस। अच्छा तो इतना लंबा? बोले हाँ। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है कि हम वर्टिकल चले जाए, हॉरिजॉन्टल ना जाए। कन्वेयर बेल्ट का लेंथ अगर हाइपोथेटिकली 100 फीट है तो उसको 50 फीट में ऊपर नीचे नहीं ले सकते। तो आर्किटेक्ट बोलेगा ना, जो उसका एरिया नहीं है। ऑपरेशन हेड बोलेगा ना, क्योंकि उसने ये किया नहीं है। तो आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए वो चैलेंज को ले। सर सोचने दो, चाइना में एक मेल लिखो, 2 फोन करो, चाइना वाला आ गया कि सर मैं बना सकता हूँ 100 फीट की जगह में 50 फीट। 50 फीट अगर हो गई तो तुम्हारी प्लॉट की साइज कम हो गई, प्लॉट की साइज कम हो गई, तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो तुम्हारा रिटर्न बढ़ गया। अब ये प्रोसेस में तो जाना पड़े ना भाई। बट ये प्रोसेस में हमें इसलिए जरूरत नहीं थी कि जिस जमाने में हमने धंधा किया उस जमाने में हर जगह इनएफिशिएंसी थी। अब ये प्रोसेस में जाने के लिए क्या करना है? व्हेन यू लव योर बिजनेस यू विल डू दिस, व्हेन यू लव योर मनी यू विल नॉट डू दिस। आप समझ रहे हो? और 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हमने फाइनेंस के एंगल से देखे। फ्रेजाइल, जो मार्केट में क्राइसिस आती है उठ जाते हैं। सेकंड, रॉबस्ट, जो क्राइसिस में ना ग्रो होते ना उठते नहीं है, स्टेबल रहते। एंटी फ्रेजाइल, जो केओस आने पे ग्रो होते। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एंटी फ्रेजाइल एंड दे ग्रो व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इन द मार्केट। और ये कैसे बन पाएगा? व्हेन एन एंटरप्रेन्योर, अ प्रमोटर विल स्टार्ट लविंग अ बिजनेस। व्हेन यू आर टॉकिंग गवर्नेंस, एक जगह पे मैंने जिसे बोला सीईओ और सीएफओ आर रिस्पॉन्सिबल, बट एक्चुअल में ये कल्चर टॉप डाउन है। प्रमोटर प्रॉफिट मांगता है, मैं सीईओ हूं, प्रोडक्ट बेच बेच के मेरा सेल्स मैक्सिमम हो गया है, अब मैं प्रॉफिट बढ़ा नहीं पाता हूं, मेरा सैलरी मेरे सेल्स के साथ लिंक कर दिया है, तो मैं तो फेक सेल्स करूंगा। सो व्हेन फाइनेंस ड्राइव द बिजनेस यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, व्हेन बिजनेस ड्राइव द फाइनेंस थिंग्स विल वर्क। सो पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट, लेट्स टॉक अबाउट सर्विसेज, लेट टॉक टेक केयर ऑफ कस्टमर। इंडिगो से मैं वापिस आ रहा था। I normally have a severe problem with aerostesses because they talk well but they are mentally bankrupt, I presume. तो जब मैं आ रहा था तो there was a aerostess called Somya, and Somya came and ordered, she brought a hot water and ordered me, Mr. Desai, have this warm water, you have a throat infection. And I normally don't take instructions from people, I rarely take instructions from girls, and I never take instructions from air hostess. These are my concepts and I have reasons which we'll talk some other day. So I asked Somya, how you know I have a throat infection? बोले सर मैं यहाँ पे जब लोगों सर्व कर रही थी, आपके बाजू में से पास हुई तो you had a itching in your throat, so I realized कि वहाँ पे कुछ तकलीफ है। अब she could have come and she could have asked me, sir, shall I bring a water for you? My answer would have been no. Rather than asking me, she went, she boiled the water, she came, she bring this water and she ordered me, Mr. Desai, have this. And we all love these orders. Well, thank you. मैंने वार्म वाटर लिया, फीडबैक लिखा, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वेंट टू कलकत्ता टू टीच अ सब्जेक्ट। सो प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा मेरे प्रोफेसर है, वो कलकत्ता में पढ़ाते, मैं अहमदाबाद आ गया। उसका स्नेल पहुंच गया क्या? मतलब हाँ सर पहुंच गए। बोले सर एक एक्सपीरियंस हुआ। बोले क्या हुआ? मतलब सोमिया मिली। बोले कौन है? मतलब सर इंडिगो में एरोस्टेस है, बट शी सर्व्ड मी बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। बोले क्या किया? मतलब सर मैं कुछ मांगता वो देती, मैंने मांगा नहीं, वो पानी दे के गई, और गर्म पानी, बॉयल भी किया, पूछा भी नहीं। सो बोलते सर स्नेहल, दिस इज अ केस ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस मार्केटिंग, कि जब आप किसी को ये सर्विस एक्सपीरियंस देते हो ना, वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाता है। तो बोले ये सर्विस एक्सपीरियंस का केस है। मतलब अच्छा, तो बोले केस स्टडी लिखते हैं। मतलब डन। अब वो या IIFT में से कोई भी बोर्ड करता है फ्लाइट इंडिगो, तो वो सब पूछते हैं क्रू को कि इज देयर सोमिया ऑन बोर्ड, इज देयर सोमिया ऑन बोर्ड। आप लोग ऐसा सर्व करते हो? समझ में आ रहा है? अगर इसका ओनर इस स्टाफ को ट्रेन करके ये सर्व करवाता है और इसमें से किसी की शादी यहां पे रखी है, नारायणी का स्टाफ अच्छा है, जाओ। स्टोरी समझ में आ रही है कहां से बिल्ड होती है? बट वी डोंट वैल्यू सॉफ्ट थिंग्स बिकॉज इंडिया, वॉट एवर कैन नॉट बी मेजर्ड आर यूजलेस इज वॉट पीपल बिलीव। समझ में आ रहा है? Honesty, passion, commitment, madness cannot be measured, and so people don't value. These are the things which create organizations. गाड़ी दिखती है, ड्रेस दिखता है,
गोल्ड की इयरिंग्स दिखती है, आईफोन लेटेस्ट फोन पता नहीं कौन सा 13-14 चलता है, दिखता है तो लोग खरीदते हैं, कस्टमर पे काम नहीं करते, फिर बोलते धंधा उठ जाता है। उठेगा ही ना भाई। सो दूसरी बार आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई और मेरे एडमिन को मालूम है कि आई डोंट स्टे नेक्स्ट फ्लाइट, 15 मिनट लेट होता है तो भी मैं जल्दी आ जाता हूँ, मुझे जल्दी वापस आना होता है, बिकॉज अहमदाबाद में मेरे बहुत काम चलते रहते हैं। तो सर 4:30 को इंडिगो है, 4:40 को गो एयर है, सॉरी 4:30 को गो एयर है, 4:40 को इंडिगो है, और 1500-2000 रुपया गो एयर सस्ती है, तो मैं इंडिगो से करवाऊँ ना आपको। मैंने नथिंग डूइंग, आई विल कम बैक फ्रॉम इंडिगो, नॉट गो एयर, सॉरी ही सेड गो एयर से करवाओ, मैंने इंडिगो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था। एट द एंड, और थियरी बोलती है टू रिटेन अ न्यू कस्टमर, टू हायर अ न्यू कस्टमर यू हैव टू स्पेंड 10 times more देन टू रिटेन अ कस्टमर। अब इसने कस्टमर रिटेन किया, एट द एंड ऑफ अ ईयर व्हेन द CFO इज गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कस्टमर रिटेन, माय नेम वाज बी देयर, एंड दैट मींस दे रिक्वायर टू स्पेंड अ लेस ऑन मार्केटिंग, दैट मींस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन गॉन डाउन, दैट मींस द फाइनेंशियल इंपैक्ट हैज बीन इवॉल्व्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज समवन हैव बीन सर्व्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। सो numbers are an outcome of a softer process which you have created within your organizations. So when you do this, your business would be sustainable. बट कस्टमर को वैल्यू करना पड़ता है, एंड वी डोंट वैल्यू कस्टमर, वी वैल्यू कितना मिला। आईफोन जब आपको आपका फोन 1 साल में अगर डैमेज और वापस देता है, आपको शॉक होता है। इंडियन को ऐसा फील होता है जैसे कुछ गलत कर रहा है, सर मेरा टूट गया, वो जो जस्टिफाई करता है। दैट इज वेयर आईफोन स्टार्टेड चेंजिंग द वे पीपल आर एक्चुअली बाइंग द फोन्स, and this is only possible when you really want to make your customer happy. When that is going to happen, things are going to move. Third most important point is एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करो। दुबई थाईलैंड की ट्रिप कम करो, डेस्टिनेशन वेडिंग कम करो, एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करो। मैं लोगों को समझा के थक गया कि भाई दे आर योर स्ट्रेंथ, दे आर योर रिसोर्सिस। एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन चलते और बनते हैं, और उस पर जेन्यून एम्प्लॉय पे स्पेंड। आपके पास 10 ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में तुम्हारे 10 अलग अलग धंधे देखे, चेक कर लेना भाई घर जाके। मैं तो कहीं पे जॉब करता हूं, बट मेरे भी 4 ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, और मेरे 4 ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास ऐसे 15 लोग हैं जो मैं वहां जाऊं ना जाऊं मेरा बिजनेस चला रहे, और ये पैसे डालने पड़ते हैं। मुझे याद है 2007-8 में अदानी पावर नाम का वर्ड पूरे अदानी ग्रुप में नहीं था। हम लोग शिखर बिल्डिंग में बैठते थे, रिसेप्शन से फोन आया मेरे पे, सर कोई बंदा है वो पावर में किसी को मिलना चाहता है। मैंने पावर क्या है? तो मैंने मेरे बॉस को पूछा, बोले हम लोग प्लान कर रहे हैं, पावर बिजनेस प्लान कर रहे हैं। बोला सर एक बंदा 10 माले की बिल्डिंग में कहीं कोने में बैठता था, समझ रहे हो? तो वो ढूंढ के उसको भेजा। एक लोग थे, 2005-6 की बात कर रहा हूँ। 2005-6 में मुझे और मेरे साथ 1-2 लोगों को जापान भेजा गया, वर्ल्ड एशिया का लार्जेस्ट कन्वेयर बेल्ट देखने। मैं और मेरे फ्रेंड प्लेन में बात कर रहे थे, बोला साहब के पास पैसा ज़्यादा लग रहा है, अपने पे डाल रहे हैं, कि हम दोनों को पावर समझ में ना आए। हमने बेल्ट कभी देखे नहीं थे, ऊपर से देख के वापस आए। जापान से इंडिया वापस आए, वहाँ पे उतरे, एडमिन वाला एयरपोर्ट के बाहर खड़ा है, सर पासपोर्ट दो। बोला क्यों? बोले कोरिया जाना है। बोला क्यों? बोले पावर प्लांट देखने। मैं बोला ये कर क्या रहे? बोला ठीक है। मैं फिर चेयरमैन को पूछा, बोला साहब आप ये सब पैसे डाल रहे हो गौतम भाई को? बोला बट सर हमें समझ में नहीं आता ये सब क्या है। उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट बोला, तो तुझे क्या ऐसा लगता है मुझे समझ में आता है? तो मैं बोला कर क्या रहे? बोले तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहे हूं। आज के दिन में एशिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट इन टर्म्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट मुंद्रा में, जिस कंपनी में 2005 या 6 में 1 इंसान था, वहां पे 3 लाख एम्प्लॉय है, बट वहां पे जिस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है उसके ऊपर पैसा डालने की हिम्मत एक प्रमोटर कर सकता था। तुम तुम्हारे एम्प्लॉय का पेट्रोल बिल चेक करते हो, ये मत करो। मैं यही समझा रहा था। अगर एम्प्लॉय जेन्युइन हो, स्पेंड जेन्युइन, वो तुम्हें समझ में आएगा है नहीं यार, वो मुझे समझाना नहीं है, बट डेवलप दोज पीपल एंड दोज पीपल आर गोइंग टू क्रिएट। बहुत बोलना है, 1:30 बची है, क्योंकि हमें क्या बोलने की आदत हो चुकी है। तो कमल मंगल जी है ना, वो हमारे दोस्त है। अब देखो वो भी मेरे दोस्त है, 60 ईयर्स है, मेरी उम्र कम है, बट सीखते हम। तो उन्होंने, मैं बोला कमल जी आपको इतने बोलने के शौक है, क्या करोगे? बोले इसलिए तो स्कूल बनाई है। तो उनसे मेरे को आइडिया आया, तो मेरे को भी बोलने का शौक है, तो मैंने मेरा इंस्टीट्यूट बनाया जो हम लोगों ने लास्ट वीक शुरू किया, और अब इनोग्रेट ऑफिशियल कर रहे हैं, क्योंकि बोलने की आदत है। तो 1 मिनट में अपने खत्म कर लेंगे, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत करना। सो कमिंग बैक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने प्रोफेशनली सीखा है और आप लोग ध्यान में रख लेना, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रेवेन्यू
एक धंधे पे डिपेंडेंट मत रखना, because every business has to die, and if you not destroy the business is going to destroy you. Why Reliance is alive? Because Vimal is dead, and Vimal would have been alive, Reliance would have been there. Reliance was not in Vimal, was not in textile, they got into textile, they made a money, they get out of textile, they get into something else, so today Reliance is alive. Calico was in textile, Calico remain in textile, so Calico is dead, and Vimal is alive, and Reliance is alive, because it is your responsibility to get into business, to create a value out of the business and to get out of the business. Your role is not to remain in the same business. Going concern is for organization, going concern is not for the businesses. हर 10 साल में नया बिजनेस होना चाहिए, हर 3 साल में नया बिजनेस पे काम कर रहा है, तो अभी आपका जो धंधा चल रहा है उसको ऑटो बोर्ड पे ले जाओ, पैरेलली स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यू बिजनेसेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव दैट न्यू बिजनेस व्हिच आर मेन बिजनेसेस, बट इफ यू आर गोइंग टू रिमेन डिपेंड अपॉन योर बिजनेसेस, 10 साल पहले जो पैसे कमाए थे आप कमाओगे नहीं, एंड यू विल बी बैंकरप्ट. सो टुडे ऑनवर्ड्स विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट सर्चिंग अ न्यू बिजनेस. मैं 5 काम कर रहा हूं कि करोड़ की मेरी कंपनी उठ गई तो पता नहीं मेरे रेवेन्यू का क्या होगा, तो आई एम नॉट डिपेंडेंट. आप एक बिजनेस में मत रहो, तुम्हारा धंधा एक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, बंद हो जाएगा, कंप्यूटर आएगा, यू विल बी बैंकरप्ट. क्रिएट 3-4 businesses, and to create that you have to stop using your Instagram, you have to stop using your WhatsApp, you have to stop taking those selfie, you have to start working on your business. So when you'll keep on doing these things are bound to evolve. All the best. Thank you. Bouquet time.